5 लोगों को नींद नहीं आती। नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके बगैर इंसानी जिस्म और दिमाग सुकून नहीं पा सकता। नींद इंसान के जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं, जिन्हें नींद जैसी नेमत मुयस्सर नहीं होती, या वो उसे खुद अपने अमाल की वजह से खो देते हैं। ये लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रातों को जागते हैं, बेचैन रहते हैं और सुकून से महरूम हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पर ऐसे अमाल और हालात का ज़िक्र किया है जो इंसान के दिल और दिमाग से सुकून छीन लेते हैं। उनमें जुल्म, हसद, कर्ज़ और नाकाम मोहब्बत जैसे अवामिल शामिल हैं। आइए इन 5 किस्म के लोगों पर तफसील से रोशनी डालते हैं, जो अपनी बेख्वाबी की ज़िम्मेदार होते हैं। ज़ालिम। जुल्म एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी को मुतासर करता है, बल्कि ज़ालिम की अपनी ज़िंदगी भी अज़ाब में डाल देता है। ज़ालिम शख्स हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहता है कि उसके जुल्म का बदला उसे किसी न किसी तरह मिलेगा। उसकी रातें खौफ, परेशानी और ज़मीर की मलामत में गुजरती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। ज़ालिम की नींद उसके ज़मीर की आवाज़ और मज़लूमों की बद्दुआ की गूंज के बाद छिन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का बास होगा। जुल्म करने वाला शख्स दिन रात बेसुकूनी का शिकार रहता है और वो सुकून के लम्हे नहीं पा सकता। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है और यही बेचैनी उसकी नींद को तबाह कर देती है। हसद करने वाला। हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हसद करने वाला शख्स हर वक्त दूसरों की कामयाबियों और खुशियों और नेमतों को देखकर जलता रहता है। वो चाहता है कि दूसरों की खुशियाँ ख़त्म हो जाए और उनकी कामयाबियाँ ज़वाल पजीर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद करने वाला शख्स अपनी रातें दूसरों की कामयाबियों पर जलते करते गुजार देता है। उसकी बेचैनी और हसद की आग उसे सुकून और नींद से महरूम कर देती है। ऐसे शख्स का दिल कभी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी नहीं होता। मोहब्बत में नाकाम शख्स। मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू है, लेकिन जब यही मोहब्बत नाकामी से दो चार हो जाए तो इंसान के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। मोहब्बत में नाकाम होने वाले लोग अक्सर माजी की यादों में खोए रहते हैं और अपनी नाकामी पर अफसरदा होते हैं। ऐसे लोग रात भर जागते हैं, अपनी मोहब्बत की यादों में खोए रहते हैं और आंसू बहाते हैं। उनका दिल सुकून से महरूम हो जाता है और नींद उनसे दूर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत सबसे आला है। जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज़ को तर्क करता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। मोहब्बत में नाकामी के बाद इंसान की ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है और वो अपनी नींद खो देता है। किसी को कत्ल करने का इरादा रखने वाला। कत्ल करना इंसानियत की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जियों में से एक है। किसी इंसान की जान लेना सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई ज़िंदगी की हुर्मत को पामाल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है। जो किसी को बेगुनाह कत्ल करता है, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया।
اسلام میں قتل کا ارادہ بھی جرم سمجھا گیا ہے، حتیٰ کہ دل میں کسی کو قتل کرنے کا خیال بھی خطرناک ہے۔ ایسی سوچیں انسان کے ذہن میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور اس کا دل صاف نہیں رہتا۔ قتل کا ارادہ رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں اضطراب اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ اس فکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ اس کے ارادے کا کیا انجام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ اس کے دل میں یہ ارادہ تبدیل کر دیتا ہے اور وہ شخص اس گناہ سے توبہ کر کے بچ جاتا ہے۔ قتل کے ارادے کا پیدا ہونا انسان کے دل میں بربادی کی علامت ہوتی ہے اور اس کا یہ ارادہ صرف اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ زنا ایک انتہائی بڑا گناہ ہے جس کو قرآن اور حدیث میں بہت سختی سے روکا گیا ہے۔ زنا کرنے والا شخص اپنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے دل میں توبہ اور اللہ کی رضا کی جگہ گناہ کی تاریکیوں گھر کر لیتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کا گناہ نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے پورے معاشرتی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ امر نہ صرف اخلاقی طور پر گراوٹ کی نشانی ہے بلکہ اس کے ذریعے انسان کی روح اور جسم دونوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کا حصہ اس سے نکل کر اس کی جسم سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ زنا کے نتیجے میں انسان نہ صرف اللہ کے قریب سے دور ہو جاتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ پچھتاوے اور ندامت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ اپنی نیند سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں اور سکون اور اطمینان سے خالی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پر لے کر چلیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، حسد اور گناہوں سے بچیں اور اللہ پر توکل کریں۔ تب ہی ہم نیند جیسی نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ آمین۔